सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर हमले का प्रयास करने के मामले में शामिल अकाली विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा हरियाणा विधानसभा के सदन में किसानों को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गिराने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अकाली विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए गए हैं, जो कि अधिकारी और कर्मचारी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं। जी गुप्ता जी। देखिए अनिल जी, जिस प्रकार से अकाली दल के कुछ विधायकों ने और उनके साथ कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी की जो एक ऑफिशियल ब्रीफिंग थी, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको न केवल डिस्टर्ब किया बल्कि हमला करने का भी कहीं ना कहीं प्रयास हुआ, जो कि बहुत निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि जो हमारा लगभग 55 साल से हरियाणा विधानसभा और पंजाब विधानसभा इकट्ठे काम कर रहे हैं, आपसी भाईचारा बहुत देर से बना हुआ है, उस भाईचारे के ऊपर ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। मुझे तो लगता है कि ये सोची समझी एक साजिश के तहत इस प्रकार का प्रयास जो है वो किया गया है, जो घोर निंदनीय है। जहाँ तक चूक की बात है, निश्चित तौर पर इसके अंदर कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक जिसमें डीजीपी हरियाणा थे, होम सेक्रेटरी यूटी थे और होम सेक्रेटरी हरियाणा थे, उसके अलावा पंजाब के अधिकारी थे पुलिस के, और पंजाब विधानसभा के अधिकारी भी उसमें शामिल थे। उसके अंदर बैठ कर के कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर पूरी चर्चा की है। और उसके लिए ये दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए क्या एसओपी बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए एक 3 मेंबर की कमेटी बनाने के लिए मैंने कहा है डीजीपी हरियाणा से, जो इस मामले में पूरी इंक्वायरी करे और कहाँ चूक हुई है, क्यों चूक हुई है, किससे चूक हुई है, क्योंकि ये कोई मामला छोटा नहीं है। स्पीकर साहब, जो विधानसभा परिसर में हरियाणा पुलिस भी तैनात रहती है, इसके अलावा आपके वॉच एंड वार्ड के कर्मचारी भी तैनात रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होगी। और दूसरी बात, आपने कहा है कि आपने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि आगे से ये घटना दोबारा ना हो, और गृह मंत्री अनिल विज डीजीपी की कार्यप्रणाली पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। नहीं, देखिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जो ये घटना हुई है, इस घटनाक्रम को लेकर के बहुत दुखी भी हूँ और चिंतित भी हूँ, क्योंकि ये एक कोई छोटा मामला नहीं। हमारा आपसी भाईचारा जो लगभग पिछले 55 साल से बना हुआ था, उस भाईचारे को के ऊपर बहुत बड़ी ठेस लगाने का प्रयास किया है, जो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और जहाँ तक इसके लिए जिम्मेवारी है, मैंने डीजीपी साहब से कहा है कि इसकी जिम्मेवारी जो है वो फिक्स करें, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। स्पीकर साहब, आपने एक विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं, तो कौन कौन से विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं? नहीं, देखिए, जो भी विधायक उस समय आए थे, जिन्होंने वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के जो ऑफिशियल कार्यक्रम था उसको डिस्टर्ब किया, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग को, उनके ऊपर हमला करने का जिस उग्र रूप से वो प्रयास कर रहे थे, कुछ भी हो सकता था। और जो लोग उनके साथ आए थे, विधायकों के साथ, वो किस हैसियत से आए थे, वो एक सोची समझी साजिश के तहत आए थे, तो ये एक
चिंता का विषय भी है और इसके ऊपर विचारणीय विषय है। तो इसके ऊपर हम पूरा सख्ती से करेंगे और जो आने वाली सोमवार है 15 तारीख को, उसके ऊपर विधानसभा के अंदर भी ये विषय, ताकि मैं समझता हूँ कि इसको कोई लॉजिकल एंड तक हम लेकर के जाएं ताकि ये मामला इस प्रकार से दोबारा ना हो। स्पीकर साहब, एफआईआर विधायकों के खिलाफ क्या आपने विधानसभा की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी है पुलिस? देखिए, मेरे पास एफआईआर करवाने के लिए फाइल आई थी, मैंने उसके ऊपर अप्रूवल दे दी है कि एफआईआर करवाई जाए। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल विधानसभा में बजट पेश किया है और बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसको आप कैसे देखें? देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष के नाते वो कोई इस बजट की प्रशंसा तो करेंगे नहीं, चाहे ये कितना ही बढ़िया बजट है, कितना ही प्रगतिशील बजट है, चहुमुखी विकास का बजट है, कोई भी विपक्ष का साथी वो इसकी प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पंचकूला के अंदर विकास की बहुत सारी नई योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए बहुत सारी नई योजनाएं इस बजट के अंदर आई हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। स्पीकर साहब, जिस तरह अभी आपने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि आगे से ऐसी व्यवस्था ना हो कि सुरक्षा में चूक हो जाए, और अब जो घटना घटी है इसमें जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी करने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जब आपको 2 घंटे पहले पता लग गया कि इस प्रकार की घटना होने वाली है तो आपने क्या प्रिकॉशंस ली, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में सूचना दी, या मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और भी ऑर्गेनाइज हो सकती थी, उनके कमरे में भी हो सकती थी, हरियाणा निवास में भी हो सकती थी। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने डीजीपी साहब से कहा कि इसके ऊपर रिपोर्ट दें। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में उन्होंने विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।